नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी सीरीज़ पाथवेज टू पर्पस ऑल इंडिया टूर 2023 में। ये सीरीज़ आज हमें ले आई है ईशा फाउंडेशन में, यानी आदि योगी स्टैचू के पास। ये जगह मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ जो भी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी रही है, जो भी मैंने विजडम आज तक पाई है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान सद्गुरु का भी है। जी हाँ, क्योंकि क्या है, उनके मैंने पॉडकास्ट देखे, उनकी मैंने वीडियोस देखी और मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। और आज मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं मैनिफेस्ट करता था यहाँ पे आना। मैं सोचता था कि एक दिन मैं ध्यानलिंगा जाऊँगा। मैं पढ़ता था उसके बारे में कि कैसे आपके चक्रास को एनलाइटन करता है, आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है और सारी चीज़ें मैं पढ़ता था। तो मैं हमेशा से मेरे अंदर एक चीज़ थी कि मैं एक ना एक दिन ज़रूर जाऊँगा और आज मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो हमेशा जो भी आप चाहते हैं सच्चे दिल से चाहिए, वो ज़रूर आपको मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि और सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा, आपको एफ़र्ट्स भी करने होंगे उस चीज़ को पाने के लिए। क्योंकि मैंने एफ़र्ट्स किए, मैंने अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़ा, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, आज मैं ये सारी चीज़ें एंजॉय कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ा रहा हूँ। जो मैं करना चाहता था, मैंने सारे एफ़र्ट्स स्टेप 1 से स्टेप लास्ट तक इसी के टुवर्ड्स लिए हैं और इसी के टुवर्ड्स लूँगा। और आप भी इस जर्नी में देखेंगे जो जो प्लेसेस में जाऊँगा, ये जस्ट एक स्टेप है उसका। और आने वाले टाइम में भी ऐसे बहुत सारे स्टेप्स आएंगे और बहुत सारी ऐसी जगहें आएंगी जहाँ आप और मैं ऐसे रूबरू दिल की बातें करेंगे। प्लीज़ इस ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं जो स्पिरिचुअल चीज़ें, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए करने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। आप लोगों को भी मज़ा आने वाला है। ये कोई ऐसा व्लॉग नहीं रहेगा कि बजट ट्रैवल और कितने रुपए लगते हैं यहाँ तक आने में, यहाँ तक आएँ कैसे, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ आ गए हैं, यहाँ आना चाहते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, तो कैसे करना है। तो सबसे पहले बात करें तो मैं आपको जो स्पॉट दिखाने वाला हूँ, वहाँ पे अभी सब लोग बैठे हुए हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। सो देखिए कि सारे लोग कैसे बैठे हुए हैं। कुछ लोग जो इस बैठने के पोस्चर को हम बेसिकली लोटस पोस्चर कहते हैं, यहाँ बैठे हैं और मेडिटेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ईशा फाउंडेशन में आके आप यहाँ से अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की शुरुआत कर सकते हो। यही सही टाइम रहेगा, क्योंकि शाम को लेज़र शो के बाद बहुत भीड़ हो जाती है। जब आप एंटर करते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आदि योगी स्टैचू के पास ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करें, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा धूप होती है। और असली मज़ा आदि योगी स्टैचू को देखने का शाम को आता है, क्लाउड्स के बीच में। ईशा फाउंडेशन चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। इतने सुंदर पेड़, इतने सुंदर पहाड़ और उससे भी सुंदर मौसम। नेचर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत हेल्प करती है और एक्ट करती है एक बूस्टर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को एक्सेलरेट करने में। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता है ध्यानलिंग लिंग भैरवी जाने का। सो बेसिकली आप यहाँ से बुलक कार्ट की टिकट भी ले सकते हैं और पैदल चल के भी जा सकते हैं। अगर आपको कुछ खाना पीना है तो उसका भी प्रबंध किया गया है। मेन सेंटर के बाहर आपको सर्विस सेंटर्स मिल जाएंगे छोटे छोटे, जहाँ पे आप अपना सेल फ़ोन और अपने बड़े बैग्स को डिपॉजिट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। बिकॉज़ आप वॉलेट अंदर लेके जा सकते हो, बट बड़े बैग्स अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। चलिए अब उस काम को शुरू करते हैं जो हम यहाँ करने आए हैं। सो बेसिकली आप सबसे पहले जैसे ही एंटर करोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। आपको सबसे पहले जाना है सूर्य कुंड में। सो लड़कों के लिए सूर्य कुंड है और लड़कियों के लिए चंद्र कुंड है। सो ये अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाई जाएगी जो अलग अलग लैंग्वेजेस में होगी। तो आप अपनी लैंग्वेज में वो वीडियो देख सकते हो। उससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि सारी चीज़ों से आप मैक्सिमम कैसे ले सकते हो। सो सबसे पहले जब आप आगे बढ़ोगे सूर्य कुंड की तरफ तो आपको 20 रुपीज़ का एक टोकन लेना है। 20 रुपीज़ का टोकन लेने के बाद आपको अंदर जाके चेंज करना है। वो लोग आपको धोती देंगे, आपको धोती पहनना है और उसके बाद अंदर कुछ भी नहीं पहनना है, कोई इनर वेयर नहीं, सिर्फ वो धोती पहननी है। उसके बाद शार लेना है और आपको ध्यान रखना है कि वो धोती हर जगह से
भीगी हुई होनी चाहिए, कहीं से भी सूखी हुई नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों के अलावा भी आपको थोड़ा और ध्यान रखना है कि आप स्पिट ना करें पानी में, आप स्विम ना करें और किसी को भी धक्का ना दें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सूर्य कुंड में एनर्जीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं और जो चंद्र कुंड की एनर्जीज़ हैं वो फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं। ऐसा माना जाता है जब आप इन दो तीर्थ कुंड में स्नान करते हैं तब आप में और ज़्यादा रिसेप्टिविटी हो जाती है उन एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करने की जो ध्यान लिंग ऑफ़र करता है। तो इस वजह से एडवाइजेबल है कि आप पहले स्नान करें और उसके बाद ध्यान लिंगा जाएं। कई विजिटर्स का मानना है कि इन तीर्थ कुंड में स्नान करने के बाद उनकी स्पिरिचुअल रिसेप्टिविटी और ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके साथ साथ उनकी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल वेलबींग भी इन्हांस हो चुकी है। तो अब मैं आप सभी लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने इस चीज़ को कैसे किया। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 3 शिवलिंग्स हैं। तो मैं सबसे पहले एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू करता था और अपना अजना चक्र जो कि हमारा नोज़ के ओरिजिन पे होता है, यानी सेंटर ऑफ फोरहेड पे होता है, उसको मैं 3 जगह शिवलिंग पे टच करता था। ऐसे ही मैंने तीनों शिवलिंग के दर्शन किए और मैं कॉन्टिन्यूस ओम नमः शिवाय का जाप भी करता था और ध्यान करता था ओम नमः शिवाय यानी शिव जी का। तो एक बात मैं आपको बिल्कुल कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने स्पिरिचुअल एनर्जी फील करी वो आज तक कहीं नहीं करी और लिटरली जो भी ब्लॉक्स होते हैं वो ब्लॉक्स हट जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाते हो। और मैं तो बिल्कुल शांत ही हो गया था, मेरा तो कुछ बोलने का ही मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल शांत हो गया था। मैं बस चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा था कि क्या मेरे दिमाग में चल रहा है, क्या मेरी बॉडी में चल रहा है, क्या आसपास हो रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉप की तरफ, जो कि है लिंग भैरवी देवी टेम्पल। लिंग भैरवी देवी टेम्पल में जो स्पिरिचुअल एनर्जीज़, जो वाइब्रेशंस थी पूरे उस टेम्पल की, वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती हैं, वो आपको वहाँ जाके ही पता लगेगा। इतना पावरफुल टेम्पल था वो। और मैं वहाँ पे गया, मैंने वहाँ पे दर्शन लिए, मैं वहाँ पे थोड़ी देर बैठा, मैंने मेडिटेट किया। कब मेरी आंखों से अपने आप आंसू निकल आए, कब वो इमोशंस जो अंदर कहीं थे वो बाहर आ गए, मुझे पता ही नहीं लगा। ये सब कुछ अपने आप हुआ। मैंने आज तक कभी कोई मंदिर से सामान नहीं परचेज़ किया है, कभी मैं कुछ ख़रीदता नहीं हूँ, बट पहली बार मैंने एक पेंडेंट लिया जो कि एक कॉपर का पेंडेंट था, जो लिंग भैरवी देवी का पेंडेंट है, जिसको मैंने रेड कलर के धागे में अपने गले में पहना है। और मैं चाहता हूँ हमेशा ये फेमिनाइन एनर्जी मेरे साथ रहे। आप लोग अगर स्पेसिफिकली लिंग भैरवी देवी टेम्पल के लिए जा रहे हैं तो आप अपना पूरा मेडिटेशन का सेशन यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सारे स्टॉप्स विज़िट करने वाले हैं तो यहाँ पे थोड़ी देर ध्यान करके अपने माइंड को एक वार्म अप करके आप बढ़ सकते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन यानी ध्यान लिंग की तरफ। अब बढ़ते हैं हम अपने फाइनल बट सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ, जो कि है ध्यान लिंग। ध्यान लिंगा बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि अगर आपने कभी मेडिटेशन नहीं किया है, लेकिन अगर आप सिर्फ ध्यान लिंगा को 2 मिनट देखेंगे और अपनी आइज़ क्लोज करेंगे तो आप ऐसी मेडिटेटिव स्टेट्स में पहुंच जाएंगे जहां तक नॉर्मली पहुंचना बहुत एक्सपीरियंस के बाद ही पॉसिबल होता है। ध्यान लिंगा एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक और पावरफुल एनर्जी फॉर्म है जो कि एक डोरवे बनाता है आपकी एनलाइटमेंट और स्पिरिचुअल लिबरेशन के लिए। ध्यान लिंगा को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक गुरु है जो कि अपॉर्चुनिटी दे रहा है अपने सारे शिष्यों को एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करने के लिए। अब बात करते हैं मेरे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बारे में जो मैंने यहाँ पे फील किया। आप सभी देख रहे हैं कि वॉल्स के बीच में छोटे छोटे कॉलम्स बनाए हुए हैं, तो आप इन कॉलम्स में जाके भी मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर ऐसे नीचे बैठ के भी मेडिटेशन कर सकते हैं। तो मैंने प्रेफर किया कि मैं अंदर कॉलम में बैठूंगा और कॉलम में बैठ के मैंने मेडिटेशन किया। क्या होता है कि 10 मिनट का एक सेशन होता है, 10 मिनट के बाद आप एक्सीड भी कर सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा करना है तो मैंने 20 मिनट्स के लिए किया था, यानी 2 बेल रिंग हुई तब मैं जाके उठा था।
सो इस पूरे एक्सपीरियंस को और ख़ास बना दिया नादा आराधना ने। जब मैं 550 पे पहुंचा तब मुझे पता लगा कि यही वो टाइम है जब नादा आराधना होती है। तो बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी चैनल्स होते हैं जो सर्टेन वाइब्रेशन से और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो क्या हुआ, जब हम वहाँ पहुँचे तब वहाँ पे मेडिटेशन स्टार्ट करने के बाद वहाँ पे ही ईशा फाउंडेशन के कुछ लोग रहते हैं जो साउंड वाइब्रेशन, साउंड हीलिंग करते हैं, जिससे हमारी और ज़्यादा रिसेप्टिविटी इंक्रीज़ होती है और हमारी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट होती है। सो मेरे टाइम पे गिटार प्ले किया गया था, फ्लूट प्ले की गई थी और आई थिंक एक और इंस्ट्रूमेंट था जिसका मुझे नहीं पता है कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट था, क्योंकि मैं डीप मेडिटेटिव स्टेट में था, बट वो इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ भी बहुत फिनोमिनल थी। तो ये मैंने आपको पूरा एक गाइड दिया है कि कैसे आप अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से ईशा फाउंडेशन आ रहे हो तो कैसे आप मैक्सिमम उससे ले सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू।